Hello everyone, how are you all? How is your preparation going? I hope you all are very well and your preparation are going well also. वेलकम बैक टू माई चैनल माइंड टेल्स इंग्लिश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी एडजेक्टिव की सीरीज़ चल रही है। एडजेक्टिव टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है। प्रीवियस वीडियो में उसका फर्स्ट पार्ट आया है। जिसने नहीं देखा है पहले वो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, तब सेकंड पार्ट देखेंगे। देन स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था लिटिल, द लिटिल, आ लिटिल का कंसेप्ट समझाया था, उसी तरीके से ये फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का कंसेप्ट है। ये आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है, तो देखिए इसको समझेंगे। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, इसके साथ काउंटेबल नाउन आता है एंड प्लूरल वर्ब आती है। जो लिटिल वाला बताया था मैंने, उसमें आता है अनकाउंटेबल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। देन इसमें फ्यू के साथ क्या होता है, काउंटेबल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब आती है। देखिए सबसे पहले समझेंगे फ्यू का। फ्यू मीन्स क्या होता है? फ्यू मीन्स होता है ऑलमोस्ट नन एग्जिस्टेंस, यानी कि ना के बराबर, जिसका मतलब है तो सही बट उससे काम नहीं चलेगा। जैसा कि मैंने लिटिल का कॉन्सेप्ट बताया था, सेम वही है। ये नेगेटिव सेंस में आता है, ना के बराबर। एग्जाम्पल से समझेंगे। ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, उसके पास फ्यू फ्रेंड्स हैं, मीन्स काम नहीं चलेगा, उसके पास बहुत कम फ्रेंड्स हैं, ना के बराबर फ्रेंड्स हैं, ये सेंस आएगा इसका। आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास फ्यू बुक्स हैं, कुछ किताबें हैं, मीन्स इतनी किताबें हैं कि उनसे मेरा काम नहीं चलेगा। या फिर ये कह लीजिए कि जो किताब मुझे चाहिए वो मेरे पास नहीं है। फ्यू किताबें हैं, कुछ किताबें पढ़ी हैं बट उनसे काम नहीं चलेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ है। आ फ्यू का कंसेप्ट देखेंगे, थोड़ा बहुत, और ये पॉजिटिव सेंस में आता है। जैसे ये नेगेटिव सेंस में आएगा, ये पॉजिटिव सेंस में आता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। ही हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स, अब यहाँ आ गया तो फ्यू फ्रेंड्स, उसके पास ना के बराबर फ्रेंड्स तो हैं, यानी कि थोड़ा बहुत फ्रेंड हैं, बट पॉजिटिव में आएगा कि उसके पास फ्रेंड्स हैं। आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, ऐसी किताबें हैं जिनसे कि काम चल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट वन देखेंगे, द फ्यू। द फ्यू मीन्स होता है वॉट एवर इज़ लेफ्ट, जो कुछ भी बचा कुचा होता है, यानी कि जो जितना भी होता है, जो भी है वो सब कुछ। नॉट मैनी बट ऑल देयर आर, बहुत ज़्यादा नहीं बट जितना भी है वो सारा, सब कुछ, जैसे जितना है वो सब। मैंने यहाँ हिंदी में भी लिख दिया है। इसको समझेंगे कि इसका क्या होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। द फ्यू बुक्स डेट आई हैव आर इन माई बैग, मीन्स कि द फ्यू बुक्स, कुछ किताबें जो मेरे पास हैं, मेरे बैग में हैं, यानी कि जो भी किताब मेरे पास हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितनी भी किताबें हैं वह मेरे बैग में हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। द फ्यू, एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। द फ्यू चिल्ड्रन वेंट टू पार्क, यानी कि कुछ बच्चे पार्क गए, यानी कि जितने भी बच्चे थे वो पार्क गए। इसका मीन्स होता है कि जो भी कुछ है, बहुत ज़्यादा नहीं बट जितना है वो सारा। नेक्स्ट वन देखेंगे। नेक्स्ट वन, ये कंसेप्ट आता है, इजी भी है, मच एंड मैनी। बस इसमें आपको ये याद रखना होगा, जो मच आता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और मैनी आता है वो काउंटेबल नाउन के साथ आता है। मच और मीन्स दोनों का बहुत होता है, ज़्यादा के सेंस में आता है। जैसे मच, बहुत, यूज़ फॉर क्वांटिटी, ये क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है। अनकाउंटेबल में आता है ये, और इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। ये मैंने इधर लिख दिया है। एग्जाम्पल से समझेंगे। हैव यू मच मनी, मेरे पास, यानी कि मेरे पास, क्या तुम्हारे पास बहुत मनी है। आई हैव मच वाटर, मेरे पास बहुत पानी है। यहाँ पे ये बहुत का सेंस आएगा। और देखिए ये वाटर आ रहा है, अनकाउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे? मच का यूज़ करेंगे। इसमें समझने वाली बात यही है कि जहाँ अनकाउंटेबल नाउन आएगा और बहुत का सेंस देना होगा तो वहाँ पर हम मच का यूज़ करेंगे, मैनी का नहीं करेंगे। अब आइए समझते हैं मैनी का कहाँ करेंगे। मैनी मीन्स भी बहुत होता है, यूज़ फॉर नंबर, ये नंबर के लिए आता है और ये काउंटेबल नाउन के साथ आएगा। इसमें प्लूरल नाउन आता है इसके बाद और प्लूरल ही वर्ब आती है। एग्जाम्पल से समझेंगे।
आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स, तो मैनी आ गया। और देखिए ये प्रॉब्लम्स, ये नाउन आया है तो ये भी प्लूरल आया है। और ये मैनी जो काउंटेबल है, प्रॉब्लम्स काउंटेबल हैं और काउंटेबल के साथ हमने मैनी का यूज़ किया है। आई हैव मैनी बुक्स, बुक्स काउंटेबल है, प्लूरल आई है और मैनी का यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है मैनी का? क्योंकि ये काउंटेबल है। अगर यहाँ पर मिल्क लिखा होता तो यहाँ पर हम मैनी का यूज़ नहीं करते, क्या करते? मच का यूज़ करते। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है मच मैनी का। अब एक ये कंसेप्ट आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट भी लगा लीजिए इसके साथ। ऑल हो गया, सम हो गया, नो, एनी, मोस्ट, ये ऐसे वर्ड हैं कि इनके साथ काउंटेबल नाउन भी आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। और फिर जब काउंटेबल नाउन आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा, तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर भी लगेगी और प्लूरल भी लगेगी। कैसे लगेगी समझते हैं। देखिए पहले इसको लॉजिकली समझिए। जैसे कि कुछ ऑल, जैसे हमने किसी से बोला और, तो हम क्या बोलते हैं? ऑल। ऑल क्या है? कुछ नहीं है। उसके साथ हम कोई भी नाउन लगा सकते हैं, काउंटेबल भी लगा सकते हैं, अनकाउंटेबल भी लगा। जैसे ऑल बुक्स तो ये काउंटेबल हो गया। हमने बोला ऑल मिल्क तो वो अनकाउंटेबल हो गया। ऑल वाटर, ऑल पेन्स, तो इसके साथ ये ऑल एक ऐसा है कि इसके साथ क्या आएगा? काउंटेबल भी आएगा, अनकाउंटेबल भी आएगा। सम, क्या सम? जब तक हम बताएंगे नहीं तो उसके साथ हम काउंटेबल भी लगा सकते हैं, अनकाउंटेबल भी नाउन लगा सकते हैं। ऐसे ही नो हो गया, एनी हो गया, मोस्ट हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। एग्जाम्पल से समझेंगे। आई वॉन्ट ऑल मिल्क, देखिए यहाँ पर ऑल आ रहा है और ये मिल्क नाउन है, अनकाउंटेबल है, और ये इससे नाउन से पहले आ रहा है तो क्या है? एडजेक्टिव है। और ऑल के बाद मिल्क आ गया, अनकाउंटेबल आ गया। आई वॉन्ट ऑल वाटर, ये भी अनकाउंटेबल है यहाँ पर। और देखिए ये ऑल बुक्स आर गुड, अब ये ऑल है, इसके साथ काउंटेबल नाउन आ गया, आर गुड, और इसके साथ वर्ब भी। जब ये काउंटेबल होगा तो वर्ब प्लूरल आएगी और अनकाउंटेबल होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी। आपको ये याद रखना है। आपको देखना है कि नाउन कैसा है। एक और एग्जांपल से देखेंगे। ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट इन दिस क्लास, सारे स्टूडेंट्स इस क्लास में इंटेलिजेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑल है तो इसके साथ स्टूडेंट्स आया है, प्लूरल नाउन आया है, और ये काउंटेबल है तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल आई है। एक और देखेंगे। मोस्ट ऑफ द मिल्क हैज़ बीन सोल्ड, देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ आ रहा है। मोस्ट ऑफ का अपना कोई सेंस नहीं है। जब तक कि इसके साथ कोई नाउन नहीं लगेगा हमें नहीं पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ क्या है। क्या है मोस्ट ऑफ? अब इसमें दे रखा है मोस्ट ऑफ द मिल्क, यानी कि ज़्यादातर दूध। हैज़ बीन सोल्ड, बिक गया है। अब देखिए मोस्ट ऑफ द बुक्स, अब यहाँ पर काउंटेबल आ गया इसके साथ, तो यहाँ हैज़ आया है। क्यों आया है? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। और यहाँ हैव आया है, क्यों आया है? क्योंकि ये काउंटेबल है। हैव बीन सोल्ड यानी कि बहुत सी किताबें, ज़्यादातर किताबें बिक गई हैं। यहाँ पर मिल्क का सेंस आ रहा है कि ज़्यादातर दूध बिक गया है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? जो मैं ग्रामर की सीरीज़ चला रही हूँ ये कैसी लग रही है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। कल फिर मिलेंगे, कल फिर से इसका एडजेक्टिव अपना कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।